Hello students, welcome to online study classes of Pankur International School. Students, today we are going to study about the chapter 4, that is materials, metals and non-metals. Students, आज हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पर हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे पहचाना जाता है, उनकी क्या क्या खासियत होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टी, ये वो विशेषताएं होती हैं जो कि सामने से भौतिक रूप से देखी जा सके, यानी कि जिनको हम सामने देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, हाथों से टच कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को फ़िज़िकल बोला जाता है, जिनको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं। So, as we know that metals are solid in nature, metals जो होते हैं ज़्यादातर सॉलिड स्टेट्स में होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो सॉलिड स्टेट में ना होकर लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में जो मेटल्स हैं ये सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। मेटल्स काफ़ी हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स आपके सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स चमकदार भी होते हैं, देखने से काफ़ी चमकदार लगते हैं, और नॉन मेटल्स जो है नॉन लस्टरस यानी कि कम चमकदार होते हैं। एज़ यू कैन सी दैट, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी लेफ़्ट साइड में जो मटेरियल्स हैं जो कम चमकदार हैं उनको बोला जाएगा नॉन मेटल्स, जिसमें आपका पेंसिल लेड है, पीस ऑफ वुड है और कोल यानी कि कोयला है। वहीं आपकी दाहिनी तरफ राइट साइड में आप देखेंगे आयरन नेल्स है, रोल ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल है, इसके अलावा कॉपर पेन है, आयरन टिन है, गोल्ड की चेन है और हैमर है। ये सारी चमकदार चीज़ें जो कि मेटल्स कहलाती हैं। अब हम मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं कि मेटल्स जो है काफ़ी हार्ड होता है, इसकी सरफेस शाइनी होती है, चमकदार होती है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं मेटल्स, इनको तोड़ना आसान नहीं है। एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल से आसानी से बिजली वगैरह, साथ ही साथ हीट भी मेटल्स के द्वारा पास हो सकती है। इसीलिए तो हम लोग हार्डनेस के बारे में जानते हैं कि ज़्यादातर जितने भी मेटल हैं वो हमारे काफ़ी हार्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग होते हैं और लस्टरस यानी कि चमकदार होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी नाइसली। इसके बाद हम आगे चलेंगे जिसमें हम लोग मेटल्स की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ अपवाद बताए गए हैं, सम एक्सेप्शंस भी हैं, जिसमें डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। यानी कि हमने अभी तक पढ़ा कि जितने भी मेटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर डायमंड एक नॉन मेटल है, अधातु है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं सिलिकॉन भी एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम दूसरी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। मेटल्स आर मेलिएबल, मेलिएबिलिटी का मतलब है वो विशेषताएं जिसके द्वारा कोई भी धातु एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। यानी कि उसको हम अगर इसको पीटते रहेंगे लगातार तो ये एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर कॉपर की शीट को जब इन्होंने पीटना स्टार्ट किया, कॉपर के सिक्के को,
तब ये एक बहुत ही महीन शीट में कन्वर्ट हो सकता है। जैसा कि आपने खाने को पैक करने वाली एल्यूमिनियम फॉयल देखी होगी, उसमें भी एल्यूमिनियम को इसी तरह पीट कर पतली शीट में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें हम अपना खाना आदि पैक करते हैं। अब अगर हम नॉन मेटल्स यानी कोयले को इसी तरह हथौड़े से पीटेंगे तो हमें पता है कि नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। हमारे मेटल मेलिएबल हैं, इसलिए वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। इनको अगर हम लोग हथौड़े वगैरह से पीटेंगे तो ये टूट जाएंगे, ये पतली शीट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, उसमें भी एल्यूमिनियम भी एक मेटल है जिसकी शीट्स, इसके अलावा सिल्वर और गोल्ड के भी बिस्किट्स बनाए जाते हैं, पतली शीट्स बनाई जाती हैं, क्योंकि ये भी दोनों हमारे मेटल्स हैं। ये चमकदार भी हैं और मेलिएबल भी होते हैं। अनदर इज़ जिंक एक हमारा। अब इनके कुछ अपवाद भी हमने बताए। मेटल्स के कुछ ऐसे अपवाद हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं विच आर नॉन मेलिएबल। सम मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। इसका अर्थ ये है, कुछ मेटल्स जो है अगर हम उनको हथौड़े से पीटेंगे तब जो है वो पतली शीट में कन्वर्ट ना होकर टूट जाएंगे। अब अनदर प्रॉपर्टी इज डक्टाइलिटी। मेटल की अगली विशेषता क्या है? डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है कोई भी मेटल जो है तार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल को तार के रूप में, यानी कि उसको हम लोग इतना पतला कर दें कि वो एक पतले तार के रूप में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज डक्टिलिटी। इस विशेषता को बोला जाता है डक्टिलिटी ऑफ द मेटल। ओके, तो डक्टिलिटी के लिए हम लोग क्या कहेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू द वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब इन तारों का इस्तेमाल, मेटल के ही बने हुए तारों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के द्वारा बिजली जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम लोग मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, आयरन का आप देखते हैं सेफ्टी पिन का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जो कि आयरन का बना हुआ है। आयरन एक मेटल है, इसको जैसे ही जोड़ा था हमने तो बल्ब जल रहा था। लेकिन अगर हम आयरन की जगह कोई नॉन मेटल जैसे चौक का हमने पीस अगर यहाँ पर रखा है, तब क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं हो पाएगी और हमारा ये तार इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा बल्ब को, जिसके कारण हमारा बल्ब नहीं जलेगा। सो दैट इज़ वाई मेटल्स आर यूज्ड एज ए वायर फॉर इलेक्ट्रिकल सप्लाई। इसीलिए मेटल्स का उपयोग आप जानते हैं, कॉपर वायर। कॉपर भी एक मेटल है जिसके तारों का इस्तेमाल हमारे घर में बिजली के तारों में किया जाता है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी मेटल्स को कितना भी गर्म किया जाए, मेटल्स को गर्म करने पर पूरा जो है मेटल गर्म हो जाता है। रॉड को आप लोहे की एक तरफ से गर्म करेंगे तो थोड़ी देर में पूरी रॉड ही गर्म हो जाएगी अपने आप। दैट शोज दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। तो इतना आपको समझ में आया। जबकि दूसरी तरफ नॉन मेटल्स जो होते हैं उनसे ना तो इलेक्ट्रिसिटी ही पास होती है, ना ही हीट एनर्जी उनसे पास होती है। मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इतना समझ में आया होगा आपको। सो स्टूडेंट्स, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। नॉन मेटल्स, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन इससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है।
अगर आप पेंसिल की इस टिप को स्विच यानी प्लग के अंदर आप डालते हैं, इलेक्ट्रिकल प्लग के अंदर, और आप दूसरी तरफ से पेंसिल को दूसरी तरफ से भी इसी तरह से शार्प करके दूसरी तरफ अगर आप इसकी टिप को छूते हैं तो आपको करंट लग सकता है, बिकॉज़ ग्रेफाइट की जो इसकी पेंसिल की नुक बनी होती है, इससे करंट पास हो सकता है। तो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स आपकी सेल्स में डाले जाते हैं, जिनका इस्तेमाल अगर आप सेल को खोलते हैं तो आप पाएंगे कि वो ग्रेफाइट से बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ नॉन मेटल्स। तो आप जानते हैं मेटल्स काफ़ी जल्दी गर्म हो जाते हैं। अगर हम इस तरह मेटल्स को बिना हैंडल के छुएंगे तो हमारे हाथ भी जल सकते हैं। नॉन मेटल्स की इसी विशेषता के कारण इनको गर्म मेटल्स की जो बर्तन है उनके हैंडल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो बेकेलाइट के जो हैंडल्स होते हैं, बेकेलाइट एक नॉन मेटल्स है, तो इसके हैंडल का यहाँ पर उपयोग मेटल्स के हैंडल के रूप में किया जाता है। एक और जो विशेषता मेटल की है दैट इज़ सोनोरिटी। जो हमारे मेटल्स हैं उनको बजने पर काफ़ी ज़्यादा मधुर ध्वनि निकलती है। दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड सोनोरसनेस। इसी प्रॉपर्टी को सोनोरिटी बोला जाता है मेटल की। तो आप जानते हैं इसीलिए जितनी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है या जिन चीज़ों का उपयोग हम ध्वनि उत्पन्न करने के लिए करते हैं, जैसे हमारे स्कूल में जो पीरियड बेल है वो हमेशा मेटल की बनी रहती है जिसको बजाया जाता है। अगर वो लकड़ी की होगी तो उसकी आवाज़ दूर तक नहीं जाएगी। दैट इज़ वाई, तो ये जो विशेषता होती है मेटल की, दैट इज़ कॉल्ड एज सोनोरिसिटी। तो आप आसानी से उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो हमारा मेटल वाला ड्रम है उससे ज़्यादा अच्छी आवाज़ निकलेगी, जबकि लकड़ी वाले कंटेनर से इतनी अच्छी आवाज़ नहीं आती। मेटल सोनोरस हैं, दैट इज़ वाई दे आर यूज फॉर मेकिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। इसी कारण इनका प्रयोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है। आप जानते हैं जितने भी मेटल्स हैं सबका प्रयोग जो है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में किया जाता है, ताकि जो है काफ़ी तेज़ और अच्छी ध्वनि इनमें से निकले। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी नाइसली। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे अभी हमने पहले बताया मेटल्स आर वेरी हार्ड, मेटल्स काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, पनीर की तरह सॉफ्ट होते हैं, जिनको आसानी से चाकू से काटा भी जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर हर चीज़ का कोई ना कोई अपवाद ज़रूर है। इतना आपको समझ में आया। वहीं हमने पहले बात की थी मेटल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट। ज़्यादातर जो मेटल हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मेटल जैसे कि मरकरी, जो थर्मोमीटर में जो पुराने थर्मोमीटर्स आते थे रीडिंग वाले, उनमें ये पड़ा रहता है। तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, जिसमें आपका एग्जांपल है मरकरी। सो स्टूडेंट्स, वहीं आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकदार होता है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स, आज हमने जो भी पढ़ा है उसकी एक समरी एक बार देख लेते हैं इस ग्राफ की थ्रू। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने अपीयरेंस के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हमारे जो मेटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं, और इनको पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेलिएबिलिटी मेटल्स में होती है, डक्टिलिटी भी होती है मेटल्स में, जिसकी वजह से इनके तार बनाए जा सकते हैं। कंडक्टिविटी होती है मेटल्स के अंदर,
जिसकी वजह से इनका बिजली की ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं मेटल, जिस कारण इनका प्रयोग खाने के पकाने के जो बर्तन हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सोनोरिटी यानी कि मधुर ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स, जिसकी वजह से इनका प्रयोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है। वहीं आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो डल होते हैं यानी चमकदार नहीं होते हैं। हार्डनेस भी उनकी ज़्यादा नहीं होती, आसानी से टूट जाते हैं। मेलिएबिलिटी भी नहीं होती है, इनको पतली शीट में मेटल्स को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। डक्टिलिटी भी नहीं होती है मेटल्स में। साथ ही साथ ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। इसके अलावा इनसे मधुर ध्वनि भी नहीं निकलती है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नॉन सोनोरस। आई होप you have understood the topic of this chapter very nicely. In the next class, we will discuss about some other topic of this chapter. Till then, thank you and have a nice day. Thank you and have a nice day.